Good morning, students. Myself Sukhdeep Kaur from Harvard Convent School. Today's topic: multiplication of vector. इसमें हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो समझ से हो, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. स्केलर इनटू वेक्टर एंड सेकेंड है हमारे पास वेक्टर इनटू वेक्टर. थर्ड वन वेक्टर इनटू वेक्टर. ओ गलत लिख दिया. नो 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 नो, गलत नहीं है ये. वेक्टर इंटू वेक्टर बी है, वेक्टर इंटू वेक्टर बी है. क्या फ़र्क है? स्केलर इंटू वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते. वेक्टर इंटू वेक्टर अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हो सकता है कि स्केलर है. वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं सेकेंड टाइम, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं कि हो सकता है स्केलर आए या फिर क्या है, वेक्टर. जैसे कि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के. मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 3. 3a 6 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप. इसी तरह से सेकेंड है हमारे पास, ये तो था हमारा स्केलर इनटू वेक्टर. ये स्केलर क्वांटिटी है हमारी, इसको वेक्टर के साथ आपने प्रोडक्ट कर दिया तो स्केलर इनटू वेक्टर हो गया हमारे पास. सेकेंड हमारे पास क्या है कि ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. एक बी वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है. ए बी दोनों के प्रोडक्ट सी आई सपोज, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी आ जाए हमारे पास. फॉर एग्जांपल की लाइक 3 4 5 6 एक नंबर आ जाए. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी, और इस चीज़ को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. ओके. नो थर्ड, इसी चीज़ को समझते हैं. ए वेक्टर बी वेक्टर क्या आए, आंसर आए सी, मतलब कि आंसर हमारे पास आए वेक्टर. पहले था वेक्टर को वेक्टर के साथ किया, आंसर आया स्केलर. फॉर एग्जांपल कि 3 4 5 6 लाइक दिस, तो उस चीज़ को कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट. ए डॉट बी इक्वल टू सी, मतलब कि हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट. ए बी का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आया आंसर सी, मतलब कि वेक्टर ही आया, तो उसको डिनोट करते हैं ए बी इक्वल टू सी. इस चीज़ को हमने पढ़ना है क्रॉस, क्रॉस पढ़ना है इसको. इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है हमारे पास थीटा. ए वेक्टर बी डॉट इनकी, मैंने पहले ही बताया कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है. इट मीन्स ए इंटू बी इंटू, ये डॉट हटा के हमारे पास आता है एंगल कॉस थीटा. फॉर एग्जांपल कि फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन और एस हमारे पास है 5 मीटर, तो वर्क का फॉर्मूला तो सेम ही है, 4
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास 10, ये हमारे पास है 5 इंटू कॉस, ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 60, 50 इंटू कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, ये कैंसिल किया तो हमारे पास आया 25, वर्क इक्वल टू 25 जॉब। ये इसकी क्या है हमारे पास यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल या नहीं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें। यस, ऑलवेज क्या रहते हैं हमारे पास इक्वल। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस चीज़ को खोल रही हूँ मैं, ए बी मॉड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ए बी, ये हमारे पास है ए टू बी के, मतलब ए टू बी, ये हमारे पास थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब बी टू ए आई, तो पूरा एंगल कवर किया, कितना 360 डिग्री, तो क्या आया बी मॉड ए मॉड कॉस इंटू क्या है 360, पूरा एंगल 360 का, और ये इसमें से ये माइनस कर देंगे तो पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव कॉस थीटा। पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन, तो क्या आया हमारे पास वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी मॉड ए मॉड, ये इस चीज़ यहाँ के क्या है हमारा इस जगह पे कॉस थीटा, तो बोथ आर सेम। फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कभी नहीं भूलना कि ये दोनों क्या रहते हैं, ऑलवेज सेम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।